बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी धाम धनी जी की अपार मेहर से श्री लाल चबूतरे की शोभा जानी। आज उन शोभा को रिवाइज करते हैं प्रश्न उत्तर के माध्यम से। आइए सुंदर साथ जी। फूल बाग के 500 बगीचों की गिनती किस प्रकार से बताई गई? प्रणाम जी दीदी। फूल बाग में 1500 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में 100 बगीचे आए हैं। एक बगीचे में चारों दिशा में 4 फुलवारी आई। तो चार एक बगीचे के 4 फुलवारी, वैसे 100 बगीचे और 400 फुलवारी होकर 500 बगीचों की गिनती हुई। 500 बगीचों की गिनती, क्योंकि एक एक फुलवाड़ी 33 हाथ की चौड़ाई, हम्म। 33 हाथ मंदिर का तीसरा हिस्सा, और लंबाई तरफ 150 मंदिर, तो वो भी एक बगीचा हुआ। हम्म। हाँ जी। लाल चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? लाल चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई। दीदी लाल प्रणाम जी। लाल चबूतरा जो है हमारा 1200 मंदिर का लंबा और एक मतलब 30 मंदिर का चौड़ा आया है। 30 मंदिर का चौड़ा है, हाँ जी। लाल चबूतरे की शोभा कुल कितने हाथ में शोभायमान है? प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। लाल चबूतरे की शोभा 40 हाथ में शोभायमान है। 40 हाथों में शोभायमान है। प्रत्येक हाथ के मध्य में क्या शोभा आई? प्रत्येक हाथ में मध्य में एक शोभा बताई, वो शोभा क्या है वर्षा? दीदी प्रत्येक हाथ के मध्य में चांदों से उतरती हुई सीढ़ियां आई हैं। चांदों से उतरती सीढ़ियां। लाल चबूतरे की शोभा पहलदार है या नहीं? लाल चबूतरे की जो शोभा है रंग महल के साथ साथ पहलदार है या नहीं? मीनाक्षी, बना बेटा। प्रणाम दीदी। दीदी पहलदार शोभा आई है लाल चबूतरे की भी। पहलदार। और सातवन भी इसी तरह से, सात बंदी इसी तरह से। मतलब 3 वन जो लग रहे हैं, दक्षिण में बट पीपल की चौकी भी और पश्चिम सब में सब पहलदार आए हैं। पहलदार। प्रणाम जी। प्रणाम जी। लाल चबूतरे के पश्चिम में क्या शोभा आई है? लाल चबूतरे के पश्चिम दिशा में क्या शोभा लगकर आई है? हाँ जी वृंदा दीदी, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी प्रणाम। सूरास का चे बच्चा बाय कुट का। 16 हाथ का छह बच्चा वायुकोण का। दक्षिण दिशा में लाल चबूतरे प्रणाम। का मिलान किन शोभा से हुआ? दक्षिण दिशा में। हाँ जी राज दीदी। लाल चबूतरे की दक्षिण दिशा में। अनम्यूट नहीं हो पा रहे। हो गया। प्रणाम जी। दक्षिण में लाल चबूतरे के साथ में जो 1200 मंदिर हैं रंग महल के, उसकी रोस आई। उनकी रौस लगती हुई आई है, बिल्कुल एग्जैक्ट आपने बताया, रौस लगती हुई, हाँ जी। हाँ लाल चबूतरे के जी। पूर्व में क्या शोभा आई है? पहले लाल चबूतरे के पूर्व में, रेनो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। यहाँ पे प्रणाम जी। खड़ोकली घाट बनाया जी पूर्व में। पूर्व में और एक मंदिर लंबा और 12.5 हाथ चौड़ा वो चांदा है, चांदा, और एक जिससे शोभा और, 97 सीढ़ियां उतरी है। और एक शोभा और, ताड़वन की क्या शोभा लग रही है जो चबूतरे से बिल्कुल मिलान करते हुए चांदनी नहर तक जा रही नहर नहर का चबूतरा जी। मेहर। है? और भी, वृक्ष और भी। वृक्ष भी है जी। वृक्ष 31 31 वृक्ष। वृक्षों की है हाँ जी। 31 वृक्ष भी, हाँ जी। उत्तर दिशा में सुंदर साथ जी अपने को क्या शोभा नजर आएगी? हाँ जी। उत्तर दिशा में। हाँ जी विजय दीदी। लाल चबूतरे के उत्तर दिशा में हमें
बड़ो वन के वृक्ष 41 वृक्षों की 41 हारे नजर आएंगे। हाँ जी, 41 वृक्षों की 41 हार। हाँ जी। रंग महल के बाहरी हर मंदिरों में उत्तर दिशा में लाल चबूतरे की हद में प्रत्येक मंदिर में कितने दरवाजों की शोभा है? मंदिर के भीतर आके हम देखें कितने दरवाजे हैं देखन के और गिनती के। नीलम दीदी। प्रणाम जी। बाहर से तो 3 दरवाजों की शोभा है, ये जो हम्म। लाल चबूतरे पर आ सकते हैं। वैसे अंदर से 6 छह। 6 दरवाजों की है, वैसे देखन के 6 हैं और 5 पांच गिनती के 5 हो गए। गिनती हाँ में जी, 5। बहुत सुंदर। लाल चबूतरे के उत्तर में जो बड़ो वन के वृक्ष आए हैं उनकी पहली हार किस स्थान पर आई है? जो पहली हार आई है वो किस स्थान पर आई है चबूतरे के? सीमा दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम प्रणाम। जी। वृक्षों की पहली हार लाल चबूतरे के साथ लाल चबूतरा चबूतरे के साथ लग के कोट दीवार के साथ आई है। बिल्कुल कोट दीवार के साथ। हाँ हाँ जी। जी। बड़ो वन के वृक्षों की कुल कितनी हारें हैं? हाँ जी सुंदर साहब जी, बहुत आसान आंसर है। बड़ो वन के वृक्ष कितनी हारें हैं? गीता। दीदी 41 वृक्षों की 41 हारे आई है दीदी। हाँ जी, मैसेज में भी सुंदर साहब के सही जवाब आ रहे हैं। हाँ जी। बड़ो वन के वृक्षों में हम झूला झूलते हैं धामधनी संग, तो कितनी ऊंचाई पर? हाँ जी आंटी, कितनी ऊंचाई पर झूला झूलते हैं हम? आंटी अनम्यूट करो। वो तार बन के बराबर के हम झूला झूलते हैं। बड़ो वन के वृक्षों में जो लाल चबूतरे के सामने आए हैं। हाँ जी, और ले लेते हैं सुंदर साहब। सामने 1200 मंदिर में घूम लेते हैं। हम्म। हाँ, 1200 मंदिर का लंबा चौड़ा है लाल चबूतरा सामने। वृंदा दी, कितनी ऊंचाई पर चौड़ा। झूलते हैं? हाँ। वृंदा दीदी। प्रणाम माता जी, प्रणाम। ऊंचाई तो बूम भर बूम भर ऊंचाई से एक बूम भोमर। और 3 हाथ, 3 हाथ तीन में हाथ। तीन हाथ, एक भोम भी कहेंगे तो ठीक है। मतलब यहाँ पे ये ठीक है। प्यारी लीला है कि लाल चबूतरे पर 39 आंसू में राज श्यामा जी संग सखियां विराजी हैं। मुख उनका है बड़ोवन की तरफ और कुछ सखियां हिंडोला झूल रही हैं। तो बिल्कुल जैसे नजर से नजर बांध के झूलने वाली लीला। जमीन से भूमर की ऊंचाई प्लस कठेड़े की ऊंचाई तक झूला झूलते हैं। तो गिनती में ले में तो 103 हाथ की ऊंचाई पर। अच्छा, प्रणाम। प्रणाम जी। बड़ोवन की चांदनी पर अनंत नहरें अनंत चबच्चों की शोभा आई है या नहीं? ये कथन सत्य है या असत्य? स्वर्ण दी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। बड़ोवन की चांदनी पर अनंत नहरें और अनंत बच्चों की शोभा आई है। आई है, हाँ जी। बड़ोवन की प्रणाम। जो हारे आई 41 की 41 हारे, ये हमने जान लिया। उन एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के बीच में कितनी दूरी है? एक वृक्ष से बीच में दूसरे वृक्ष। हाँ जी प्रतीक्षा, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के बीच में 30 मंदिर की। 30 मंदिर की। लाल चबूतरे ने धाम रोज से एक रूप मिलान किया है या नहीं?
बहुत आसान क्वेश्चन है सुंदर सा जी। कुसुम दीदी दीदी किया हुआ है मिलान। किया हुआ है। लाल चबूतरे के 1200 मंदिरों की गणना रंग महल की भीतरी दीवार से है या बाहरी दीवार से? मीनाक्षी। दीदी भीतरी दीवार से। भीतरी दीवार से, हाँ जी। लाल चबूतरे के पूर्व दिशा में आए चांदी की लंबाई चौड़ाई, गीता। जी दीदी, लाल चबूतरे में जो पूर्व दिशा में सीढ़ियों से उतरे चांदी की लंबाई चौड़ाई 12.5 हाथ की चौड़ाई और एक मंदिर की लंबाई आई है। एक मंदिर की लंबाई, हाँ जी। जी। प्रणाम जी। पूर्व दिशा में आए चांदी की ऊंचाई कितनी है? 97। हाँ जी, 97 दीदी ने बता दिया। उत्तर दिशा में आए रंग महल के प्रथम भूमि झरोखे में, अगर हम लाल चबूतरे की हद में हैं, वहां हमने जाना कि 3 दरवाजे और दरवाजे के ऊपर झरोखा आया है। तो उन झरोखों में जाने के लिए सीढ़ियां कहाँ से मिलेंगी? रेनू। प्रणाम दीदी। जो ये थंबा है ना दी अपने, थंबों से जा सकते हैं आप। खंभों से, दीवालों से, चौखट से, है ना। सुंदर सा जी, प्रश्नों की सेवा अभी और भी है प्रश्न, वो टाइप नहीं हुए, वैसे पूछ रही हूँ। प्रश्नों की सेवा वर्षा की, टाइप करने की सेवा होती है गीता की, अनुदी की और मीनू दी की। और इनको संवारने की कहते हैं ना, सजाने की सेवा झरना की। हाँ जी, और थोड़े से क्वेश्चन और हैं, वो भी पूछ रही हूँ। वो टाइप नहीं हुए लेकिन अपन ले लेते हैं, फिर दूसरी मीटिंग में आगे बढ़ जाएंगे। उत्तर दिशा में रंग महल के छज्जों के सामने बड़ो वन की कौन सी शोभाई है? उत्तर दिशा में रंग महल के छज्जों के सामने बड़ो वन की कौन सी शोभाई है? हाँ जी आंटी, आप बताओगे? हैंड रेस भी है आपका। नहीं, बड़े वन के वृक्ष तो आया, उसमें चार क्या बच्चे आए हैं साथ में। चांदनी पे 4 चबच्चे आए हैं। चार चार बच्चे आए हैं। बड़ो और वन के 10 छज्जों भों के सामने, जो रंग महल के छज्जे हैं उसके ठीक सामने बड़ो वन के वृक्ष में क्या शोभाई है? 10 भोम के ऊंचे आए हैं। 10 10 भूम के भोम ऊंचे आए हैं, और प्लस करो। हाँ जी विजय दी, इसमें शोभा और बताओ। जो बड़ोवन के वृक्ष हैं इसमें 5 हाथ के जो है हमारे छज्जे निकले, जो रंग 5 हाथ महल के के छज्जे छज्जे निकले हैं, हाँ जी। रंग महल के छज्जों के ठीक सामने छज्जे सामने। पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बड़ो वन के वृक्षों में छज्जा कितने हाथ का आया है? वो दीदी ने भी बता दिया, 5 हाथ का चौड़ा, और लंबाई में तो घेर कर आया है। बड़ो वन के वृक्षों में आए इन छज्जों से एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में जा सकते हैं या नहीं? अगर नहीं तो क्यों नहीं? जस्सी बहन बताओगे आप? इन छज्जों से दूसरे छज्जों पे जा सकते हो? नहीं दीदी, नहीं, है ना, क्यों? क्योंकि 5 हाथ का छज्जा 5 हाथ ताना का के। है। हम्म, हाँ, 5 हाथ और का दूरी है छज्जा। अपनी 30 मंदिर की, हाँ जी। बड़ो वन के स्थूल रूप में आए वृक्ष किस जगह आए हैं? जो वर्णन हुआ है वही वर्णन सही है, कि बड़ो वन के जो स्थूल रूप में वृक्ष आए हैं वो किस जगह आए हैं? रेनू आप बता दो, अनम्यूट हो।
प्रणाम जी। लाल चबूतरे के नृत्य कोनि के वृक्ष के पूर्व की साइड जो वृक्ष आया उसी लाइन में दूसरे वृक्ष पर। हम्म, इसको यूं भी कर सकते हैं अपन कि जो 41 वृक्षों की 41 हारें आई हैं, आसानी से देखें हम। 41 वृक्षों की जो 41 हारें हैं, मैं नक्शा भी निकालती हूँ। दूसरी हार बोल सकते हैं ना जी, कोने वाले चारों छोड़ के। हाँ, ये देखो, जैसे ये वाला कोने वाला वृक्ष है तो इसको यूं चले अंदर, तो ये जी दूसरा, इधर से यूं दूसरा, इस तरह से कोने से दूसरा वृक्ष, इसको अपन आसानी से यूं भी ले सकते हैं। बड़ो वन की वृक्षों की कितनी हारें ताड़ वन के सामने आई हैं? कितनी हारें ताड़ वन के सामने आई हैं? शायद जिन्होंने दूसरी मीटिंग करी है ये उनके वास्ते, पहली मीटिंग में ये बात नहीं हुई। ये इतना बताएं कि जो हारें आई हैं वो ताड़ वन की 510 मंदिर की लंबाई के बराबर आई है या ज्यादा आई है? इतना तो अपन ने किया है। हाँ जी वर्षा। प्रणाम जी। दीदी दीदी 510 मंदिर के सामने आई है ताड़वन की, उसकी बड़ोवन की 17 हारे। उसमें 30 मंदिर का तो लाल चबूतरा है और 480 मंदिर में ताड़वन। 480 में ताड़वन। 17 वृक्ष कहेंगे अपन, 17वें वृक्ष तक, वो 17वां वृक्ष 250 मंदिर वाले में भी जवाब देता है। 17 में हो गई 16 संधे, 16 संधों के हो गए 480 मंदिर, और एक संध अपनी हो जाएगी लाल चबूतरे की। तो ये सामने आई है। बड़ो वन के वृक्षों की हारों ने रंग महल से मिलान किया है, ये कथन सत्य है? और कितने मंदिर आगे बढ़कर मिलान करती है? बड़ो वन के जो वृक्ष है, पहली हार 41, कितने मंदिर आगे बढ़ते हैं और रंग महल से मिलान करते हैं? हाँ जी दीदी, वैसे आपको सब आता है, आपको कुसुम दी प्रणाम जी तो दीदी। बिल्कुल रटा हुआ। हाँ जी। प्रणाम। 30 मंदिर, 30 तीस मंदिर आगे तीस बढ़कर। 30 मंदिर आगे बढ़ के, हाँ जी। हम झूला झूल रहे हैं उन समय पशु पक्षियों की लीला का वर्णन, जो महाराज जी ने दिया उतना तो अपने को याद हो। हम झूला झूल रहे हैं, उन समय पशु पक्षियों की स्थिति क्या होती है, और उन झूलों की जो झनझन की संगीत की आवाज में वो क्या करते हैं? हाँ जी गीता। प्रणाम जी दीदी। जब हम झूला झूलते हैं तो जो उसकी जंजीरों की आवाज के साथ पशु पक्षी उसके संगीत के साथ नृत्य करते हैं और उसी के हिसाब से खेल करते हैं। और नीचे पशु पक्षी खड़े हैं, वो ऊपर मुख करके हम झूला झूलते हैं तो उसका आनंद लेते हैं। और नीचे कई खेल तमाशे करते हैं। हाँ जी। हाँ जी। राम जी। बड़ो वन के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, है ना, चारों दिशाओं की शोभा एक एक सुंदर साथ। पहले बड़ो वन के पूर्व में, बड़ो वन के पूर्व में क्या क्या शोभा आई? 3 शोभा लगती है बड़ो वन के पूर्व में। जी। बड़वर के पूर्व में ताड़ ताड़ बनाया है, खड़ोकली दिखती है, और उसका जो चांदा है, एक मंदिर लंबा और 12.5 हाथ चौड़ा, चौड़ा। और वो चांदा नहर की जो पाल रोज आती पे है आया, हाँ उसके रोज रॉस पे के आया। ऊपर आता है जी। और लाल और चबूतरे के और उत्तर में जो 31, शोभा आती है, लाल चबूतरे के उत्तर में कोई शोभा आती है, वो भी बड़ो वन के पूर्व में है। 31 वृक्ष। 31 वृक्ष, हाँ। नहीं, अभी बात हो रही है बड़ो वन के पूर्व में। बड़ो वन के पूर्व में एक तो ताड़वन हो गया, ताड़वन की संपूर्ण हाँ शोभा आपने वर्णन कर दी। अब ताड़वन के उत्तर में भी एक शोभा आती है। जी।
ताड़वन के उत्तर में, ताड़वन के उत्तर में, हाँ, बड़ो मधुवन। पहले केल का मूल फिर मधुवन। केल मैं का, नक्शा केल का नक्शा वन और दिखाती हूँ, हाँ मधुवन। नक्शा दिखाती हूँ। कोई बात नहीं, सुंदर सा जी ऐसे ही याद होगा धीरे धीरे, क्योंकि ये शोभा थोड़ा सा मुश्किल। ये देखिए, ये बड़ोवन है, अभी बड़ोवन की पूरब की बात कर रहे हैं, तो पूरब में ताड़वन, केल का मूल और मधुवन, ये तीन शोभा इन 1200 मंदिर। ये देखिए यहाँ पे अपन ने लगा रखा है ना हिसाब। 480 में आ गया ताड़वन, 488 में केल का मूल, 232 में। तो इन 1200 मंदिर की हद में तीन वन लगते हुए ताड़वन, केल का मूल और मधुवन। मधुवन। अब सुंदर साथ जी, बड़ो वन के उत्तर में क्या शोभा है? एक ही शोभा आती है बड़ो वन के उत्तर में, वर्षा। जी, बड़ोवन के उत्तर में मधुबन आया है। मधुवन, ठीक है, हाँ जी। और पश्चिम में? पश्चिम दिशा में एक मंदिर छोड़ के 5 बड़ोवन के वृक्ष आए। 5 बड़ो वन के वृक्ष नहीं है, वृक्ष हैं जो 5 एवं छठी चांदनी के हैं। वो नक्शे में अपने को 5 नजर आ रहे हैं, वो निशान दिया है कि यहाँ पर बड़ो वन है 5 एवं छठी चांदनी का। मुझे लगा 5 ही चल रहे हैं नहीं, अभी। बड़ोवन के इधर, बड़ोवन के पश्चिम में एक मंदिर की दूरी पर बड़ोवन के ही वृक्ष है, लेकिन वो 5 एवं छठी चांदनी के हैं, और उनमें नहरे चबच्चे भी हैं। और वो 5 बड़ोवन के वृक्ष भी अपने को नजर आएंगे, लेकिन वो आके इसमें शामिल हो गए। वो बड़ोवन के वृक्ष इसमें आके शामिल हो गए। अब रंग महल बड़ोवन की दक्षिण दिशा में क्या नजर आएगा? बड़ोवन की दक्षिण दिशा में, हाँ जी सुंदर साथ जी, कुसुम दी आप बता दो। बड़ोवन की दक्षिण दिशा में। बड़ोवन की दक्षिण दिशा में हमें रंग महल नजर आएगा, जिसकी जो फर्स्ट बो में उसमें 3 दरवाजे नजर आएंगे और उनके मंदिर नजर आएंगे। एक उसकी मंदिर की हमें धाम रोज नजर आएगी। लेकिन बड़ोवन के दक्षिण में, बड़ोवन के दक्षिण में लाल चबूतरा। आपने लाल चबूतरे के दक्षिण में बताया, बड़ोवन के दक्षिण में लाल चबूतरा, हाँ जी। सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी की क्या बात है, अपन शऊर कर रहे हैं। यहाँ पर झरोखे कितनी ऊंचाई पर आए हैं? नीलम दीदी, यहाँ पर झरोखे लाल चबूतरे की हद में झरोखे कितनी ऊंचाई पर आए हैं? प्रणाम दीदी, 22 हाथ ऊंचे है। 22 हाथ की ऊंचाई पर आए हैं, हाँ जी। बस लास्ट 2 क्वेश्चन और है। हिंडोलों में एक चक्री की शोभा महाराज जी ने बताई, या यूं कहीं हिंडोले किस जगह लगे हुए हैं? हिंडोले किन स्थान पर लगे हुए हैं? प्रतीक्षा। दो पेड़ों के बीच में जो 29 मंदिर की जगह है मेहराब आती है, पड़ती है, हाँ मेहराब, मेहराबाई है, उसके उसमें ऊपर। उसमें हाँ जी। एक महाराज जी ने शोभा बताई थी कि हम, दूसरी मीटिंग में ये बात हुई थी, लेकिन एक प्यारी शोभा का वर्णन है, मैं यहाँ कर रही हूँ कि हम लाल चबूतरे के उत्तर दिशा में बड़ोवन में है। हमारे सामने 41 वृक्षों की 41 हारे हैं। एक एक वृक्ष की मोटाई हमने जानी कि एक एक मंदिर का विस्तार लिए, एक एक मंदिर का विस्तार है, तो चारों दिशाओं में फूलों के द्वार है। अब इन दरवाजों से सीढ़ियां चढ़ाकर महाराज जी हमें छज्जे पर लेकर आए, और छज्जे पर आकर कहते हैं कि अब चारों दिशाओं की शोभा देखो। तो हम 41 वृक्षों की 41 हारों में एक तरफ एक वृक्ष में आ गए। सीढ़ियां चढ़कर हम छज्जे के बराबर, पहली भूम का जो छज्जा निकला, यानी जमीन से 2 भूम की ऊंचाई पर उन 5 हाथ की छज्जे पे हैं। अब यहां से हम शोभा देखते हैं तो हमें क्या क्या शोभा नजर आ रही है?
एक एक शोभा का वर्णन करते चलते हैं। प्रणाम जी दीदी। हम दक्षिण दिशा में लाल चबूतरे पर देखेंगे तो हमें अलग अलग गीलम और उस पर सिंहासन, कुर्सियां और राजशमा जी और हम सब सखियां नजर आएंगे। हाँ जी, और प्रतीक्षा? जी वृक्ष, बड़ो वन वृक्ष, के वृक्ष की वृक्ष कतार, नजर आएंगे, हाँ, नर वृक्ष वृक्ष की, नजर वृक्ष आएंगे। की हारे। हाँ, आंटी, आपको क्या नजर आएगा और क्या नजर आ रहा है? हाँ, मेरे को ऊपर हम उसके छत पे हम उसके आएंगे ना, तो झूले। नीचे से हमें पशु पक्षियों का, हाँ, झूले हैं, और उसके पशु पक्षी के नृत्य करते हुए दिखाई देंगे, सारे के नृत्य देंगे। करते हुए दिखाई देंगे, हाँ जी। वर्षा? दीदी दीदी जो ये छज्जे हैं, इसमें मतलब मुझे एक बहुत प्यारी बात ये लगी है। महाराज जी ने वर्णन किया है कि ये छज्जे जो है प्रणाम करने के वास्ते बनाए हैं। एक से दूसरे में तो नहीं जा सकते, लेकिन जब सभी छज्जों में सखियां खड़ी होती होंगी भौम दर भौम और आपस में एक दूसरे को प्रणाम करती होंगी, बातचीत करती होंगी राज्य के बारे में, तो वो समा कितना प्यारा लगता होगा। कुछ ऐसा लगता होगा जैसे आज के टाइम में अपार्टमेंट बनते हैं और सब छज्जों पे खड़े हो जाते हैं, आस दूसरे को देख सकते हैं, जा तो नहीं सकते लेकिन बातचीत कर सकते हैं। तो कुछ हेलो कुछ फीलिंग ऐसी आती होगी वहां पे खड़े होने सही से। बात है, हेलो। हाँ जी। हम्म, हाँ जी, रेनू, आप कुछ बोलना चाहोगे? जी दी दी मैं यही कह रही थी कि छज्जे पे अगर अपने खड़े हैं तो एक सखी दूसरी सखी को इशारा करके बुला के और कहती हुई, देख खरगोश और हाथी की लड़ाई हो रही है, और उसमें खरगोश जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मतलब वो सब पशु पक्षियों की सब वो किलोले भी दिखाई देंगे दी। ऊपर की तरफ सामने देखेंगे तो वो झूला झूलते हुए सखियां भी दिखाई देगी। चबूतरे की तरफ नजर करेंगे तो वहां बैठे हुए धनी भी, सखिया भी, सिंहासन, कुर्सियां सब दिखाई देंगे दी। सब तो कुछ पूरी दिखाई शोभा देगा, हाँ नजर जी। आएगी। बहुत ऊपर सुंदर। आसमान की तरफ देखेंगे तो पूरी चांदनी वो छत दिखाई देगी फूलों की। कुसुंदी? जी दीदी यदि हम उत्तर में देखेंगे तो हमें मधुबन नजर आएगा, उसमें झूले नजर आएंगे, और सामने जो पुखराज की उजागर नहर है दक्षिण की, वो नजर वो आएगी। भी नजर आएगी। हाँ जी। हाँ जी, सुंदर सा जी। टाइम हो गया, अपन जयकारा बुलाते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे की जय।